MGY 008 पाठ्यक्रम का अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का द्वादश भाव में फल बताइए। शनै शनै चलती इति शनि, अर्थात मंद गति से चलने वाला ग्रह शनि है। शनि समस्त ग्रहों में सबसे बड़ी कक्षा होने के कारण शनि सबसे अधिक समय लेता है। इसीलिए शनि को मंदादि संज्ञाओं से भी जाना जाता है। शनि ग्रह के अन्य नाम हैं शनिश्चर, सूर्यपुत्र, रविज, अर्कपुत्र, नील, सौरी, भास्करी, कोण, छायात्मज, अर्की, असित। शनि, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों की गणना क्रूर और अशुभ ग्रहों में की जाती है। शनि अंधकार और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु जन्म कुंडली और गोचर में शनि की शुभ स्थिति की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति गहन वैराग्य को विकसित नहीं कर सकता। शनि आत्म त्याग का प्रतीक है। त्याग और ज्ञान ही वह वस्तु है जो आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक व मजबूत नींव बनाती है। शनि ब्रह्म ज्ञान का भी कारक है, इसीलिए शनि प्रधान लोग संन्यास भी धारण कर लेते हैं। आज जनमानस में शनि को लेकर भय व्याप्त है। इस प्रश्न में हम शनि का द्वादश भाव में फल जानेंगे। इससे पहले हम शनि के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। शनि का व्यास 1,20,000 किलोमीटर है। शनि के चारों ओर 7 प्रकाशमान छल्ले हैं और इसके 17 उपग्रह हैं। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक संचार करता है। शनि वायु तत्व, पश्चिम दिशा और शिशिर ऋतु का स्वामी है। यह ठंडा तथा शुष्क ग्रह है। शनि से वात रोगों और स्नायु रोगों का विचार किया जाता है। स्नायु रोगों अर्थात नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों का विचार किया जाता है। और शनि से विचारणीय शारीरिक अंग, टांगे, सभी प्रकार के जोड़, जॉइंट्स, घुटना और नर्वस सिस्टम। शनि की दृष्टि अधोमुखी होती है। शनि कूर्मा अवतार माने जाते हैं, जो कि अंश अवतार है। लोहा, नीलम और लाजवृत शनि ग्रह से संबंधित धातु और रत्न है। शनि ग्रह से आयु, जीवन, मृत्यु और मोक्ष आदि का विचार किया जाता है। नौकर, सेवक वर्ग, निम्न जाति वर्ग और वृद्धावस्था का विचार भी शनि से किया जाता है। आलस्य, शारीरिक कष्ट, लंगड़ापन और नपुंसकता का विचार, काले रंग, क्रूर कर्म, बिखरे हुए बालों का विचार, लोहे और चमड़े की वस्तुओं का विचार, लोकतंत्र, हड़ताल, निर्यात में गिरावट, बैंक घोटाले, आपातकालीन स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय शोक का विचार, नेतृत्व की क्षमता, राजनीति और शारीरिक श्रम का विचार, कूड़ा घर और कबाड़ खाने का विचार, एकांत वातावरण का विचार, इन सभी का शनि से विचार किया जाता है। शनि षष्ठ, अष्टम, दशम और द्वादश भाव का कारक ग्रह है। बुध और शुक्र शनि के मित्र ग्रह हैं। गुरु सम है और सूर्य, चंद्रमा और मंगल शनि ग्रह के शत्रु माने गए हैं। शनि ग्रह तुला राशि के 1 से 20 अंश पर उच्च का होता है और 20 अंश पर परमोच्च होता है। शनि मेष राशि के 1 से 20 अंश तक नीच होता है और 20 अंश पर परम नीच माना गया है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है 1 से 20 अंश तक। शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि मानी गई है। शनि ग्रह का द्वादश भाव में विचार करते समय कुछ बातों का जानना आवश्यक है। किसी कुंडली में नैसर्गिक अशुभ और क्रूर ग्रह यदि त्रिष्ठाय भाव में अर्थात 3, 6 और 11 भावों में हो तो वे शुभ फल देने वाले होते हैं। केंद्र का स्वामी यदि नैसर्गिक अशुभ ग्रह हो तो वह अपना अशुभ फल खो देता है, परंतु शुभ भी नहीं बन जाता। उसका शुभ या पाप फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दूसरी राशि कहां पर है। शनि ग्रह सप्तम भाव में दिग्बली माना गया है। अब हम शनि ग्रह के द्वादश भाव में फल को जानेंगे। लगन में स्थित शनि यदि अपनी शुभ स्थिति में हो अर्थात अपनी राशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में स्थित हो और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक राजा के समान धनी, लोकमान्य और बुद्धिमान होता है। इसी प्रकार यदि शनि अशुभ स्थिति में हो अर्थात अपनी नीच राशि में,
शत्रु राशि में या पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तो ऐसे जातक सदा दुखी रहने वाले, क्रोधी, असंतुष्ट रहने वाले, विषयुक्त दृष्टि वाले, रोगी और बुरे कार्य को करने वाले होते हैं। जातक पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते। ऐसा जातक आलसी, हृदय रोगी, बूढ़ा दिखने वाला और अंगहीन होता है। इसी प्रकार शनि जब दूसरे द्वितीय भाव में स्थित हो अर्थात धन भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक शनि की शुभ स्थिति होने पर लकड़ी, कोयले और लोहे संबंधी व्यापार से धन कमाता है। जातक बुद्धिमान, दयालु, न्यायकर्ता, धार्मिक स्वभाव का होता है और जातक का भाग्योदय घर से दूर जाकर ही होता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो जातक कटु वचन बोलने वाला, स्वार्थी, मुख रोग से पीड़ित, ठग और चंचल होता है। तीसरे भाव में यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो जातक बुद्धिमान, पराक्रमी, प्रसन्नचित्त, धनी, लोगों में आदरणीय और शूरवीर होता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो जातक भाई बंधुओं से मनमुटाव रखने वाला, आलसी, अशांत चित्त का और अस्वस्थ होता है। जातक को कठोर परिश्रम करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है, जिस कारण जातक का मन खिन्न रहता है। शनि चतुर्थ भाव में, शनि चौथे भाव में प्राय अशुभ फल ही देता है, परंतु यदि शनि तुला, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि में हो तो जातक को पूर्वजों की संपत्ति मिलती है। चतुर्थ भाव में शनि होने पर जातक को घर, भूमि, वाहन की हानि होती है। जातक को वातजन्य रोग होते हैं और जातक माता के सुख से विहीन होता है। जातक परदेश में रहने वाला होता है। जातक घर गृहस्थी की जिम्मेवारी नहीं निभाता और सन्यासी भी बन जाता है। पंचम भाव में शनि, पंचम भाव में शनि यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक अच्छा प्रेम संबंध पाने वाला होता है और जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो जातक पुत्रहीन होता है, धर्म व ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखने वाला होता है। जातक कपटी और मित्रों से बैर रखने वाला होता है। जातक उदर रोगी व आलसी होता है और जातक धनहीन और मूर्ख होता है। षष्ठ भाव में शनि, षष्ठ भाव में शनि के प्राय शुभ फल ही कहे गए हैं। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शत्रुहंता होता है, शूरवीर, अधिक भोजन करने वाला और धनी होता है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली माना गया है। सप्तम भाव में यदि शनि अपनी शुभ स्थिति में हो तो जातक को शनि से जुड़े व्यवसाय से लाभ मिलता है, लोहे और मशीनरी के काम से लाभ मिलता है। जातक के पत्नी से अच्छे संबंध होते हैं। जातक धनी, निरोगी और सरकार से लाभ पाने वाला होता है। इसी प्रकार जब शनि अशुभ स्थिति में हो तो जातक उत्साहहीन, दुखी होता है और जातक रोगिणी और कटु वचन बोलने वाली स्त्री प्राप्त करने वाला होता है। जातक मितभाषी, नीच लोगों के साथ संबंध बनाने वाला होता है। अष्टम भाव में शनि यदि अपनी शुभ स्थिति में हो तो जातक दीर्घायु और परदेश में रहने वाला होता है। यदि शनि अपनी अशुभ स्थिति में हो तो जातक दुष्ट लोगों के साथ रहने वाला, कुटिल बुद्धि, रोगी, आलसी, क्रोधी और वात रोगी होता है। नवम भाव में शनि का फल, नवम भाव में शनि अपनी शुभ स्थिति में हो तो जातक धर्मात्मा, पुत्र, धन और सुख से युक्त होता है। तीर्थ यात्रा करने वाला होता है, दानशील और सरल चित्त वाला होता है। यदि शनि की अशुभ स्थिति हो तो जातक मंद बुद्धि होता है। दशम भाव में शनि का फल, दशम भाव में शनि का फल शुभ माना गया है। दशम भाव में शनि अपनी शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी, सरकार से लाभ पाने वाला, धार्मिक, राज्य मंत्री और उच्च पद पर आसीन होता है। जातक को जीविका का सुख धीरे धीरे प्राप्त होता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो जातक पिता की आज्ञा पालन न करने वाला, क्रूर, दुर्बुद्धि व संन्यास ग्रहण करने वाला होता है। जातक पिता से दूर रहकर उन्नति करता है। एकादश भाव में शनि का फल, एकादश भाव में यदि शनि अपनी शुभ स्थिति में हो तो जातक धनवान, दीर्घायु, शूरवीर, स्थिर बुद्धि वाला और सब विद्याओं में प्रवीण होता है। ऐसा जातक यशस्वी, धन और भूमि से युक्त होता है।
यदि शनि की अशुभ स्थिति हो तो जातक की संतति का नाश होता है और वह अल्पकाल तक होने वाले रोगों से पीड़ित होता है। द्वादश भाव में शनि का फल। द्वादश भाव में यदि शनि अपनी शुभ स्थिति में हो तो जातक का कोई शत्रु नहीं होता। जातक को परिवार और व्यापार में बुद्धि प्राप्त होती है और जातक मंत्र साधना से संपत्तिवान बनता है। यदि शनि की अशुभ स्थिति हो तो जातक व्यर्थ ही खर्चा करने वाला, अशांत मन वाला और आलसी होता है। ऐसा जातक परदेश में सुखी रहता है। इस प्रकार हमने शनि का द्वादश भाव में फल जाना, परंतु कोई भी ग्रह किसी एक भाव में होने पर मेषादि 12 राशियों में हो सकता है, जिसके कारण किसी एक भाव में भी अलग अलग फल ग्रह के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उस ग्रह की किस ग्रह के साथ युति है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये सभी तत्व भी उस ग्रह द्वारा प्रदान किए जाने वाले फल में भेद उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ग्रह का बलाबल उस ग्रह की अलग अलग वर्ग कुंडलियों में स्थिति पर भी डिपेंड करता है। इसलिए केवल भाव फल को ही आधार मानकर किसी ग्रह का फल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा फल कथन करने से उसमें गलती की संभावना रहती है और फल कथन करते समय इन सभी बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। धन्यवाद।